गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर। आज क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपुल एज ए रिसोर्स के साथ। बच्चों, जैसा कि हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये बहुत छोटा है, इसलिए बहुत सारे कंटेंट इस पे आ नहीं सकते। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है। इस पीडीएफ के माध्यम से आप जो है चीज़ों को जानेंगे। हालांकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हमको बस इतना समझना होता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें जोर देना है, जिनको हमें जानना है और एनालिसिस करना है कि पीछे के टाइम में क्या हम इन टॉपिक्स को जान रहे हैं। अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें पीछे जाके दोबारा से पुराने वीडियोस को देखने की ज़रूरत है या बुक्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। बच्चों, पीपुल एज ए रिसोर्स, इसमें जो है पीपुल जो है एक रिसोर्स हो सकता है या हमारे देश का एक आदमी लाइबिलिटी भी हो सकता है। एक ही इंसान एक बार में लाइबिलिटी बन जाता है और एक ही वही इंसान फिर रिसोर्स बन जाता है या एसेट्स बन जाता है। ये एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है? तो एसेट्स का मतलब वो जो इन फ्यूचर हमको रिटर्न दे, आने वाले भविष्य में जो हमको कुछ ना कुछ फायदा दे। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हमको कोई ना कोई नुकसान देती है या हमें जो है उसको फुलफिल करना पड़ता है। मतलब हमें, हमारे ऊपर वो एक कर्ज है। बच्चों, पीपुल एज ए रिसोर्स में जब पीपुल को हम अच्छे से पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, स्किलफुल बनाते हैं या उनके हेल्थ की बात करते हैं, तो इन तीनों को देने से वो इंसान एक रिसोर्स में चेंज हो जाता है, एसेट्स बनता है। और अगर हम एसेट्स को पहले समझना चाहें कि भाई एसेट्स होता क्या है, तो आपकी ज़मीन एसेट्स है, आपके घर के गहने एसेट्स हैं, आपने जो अच्छी पढ़ाई की है वो आपका एसेट्स है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के दम पे आप कल अच्छी नौकरी पाएंगे और उससे जो है आपको रिटर्न आएगा। ज़मीन आज आपने 1 लाख में खरीदी है, कल होके वो 5 लाख की बिकेगी, 10 लाख की बिकेगी, यानी आज तो खर्च हुआ है लेकिन फ्यूचर में वो ज़्यादा रिटर्न देगी। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का मतलब कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन फ्यूचर में उसको हमें भरना होगा। जैसे बैंक से हम लोन ले आए, तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अचानक आपके पास कोई पैसा नहीं है और बैंक आपको 10 लाख 5 लाख जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना लोन देती है, लेकिन वो लोन आपको कभी ना कभी तो फुलफिल करना है, वापस करना है, तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है। तो हमें अपने देश के लोगों को लाइबिलिटी में नहीं, एसेट्स में चेंज करना है। हमारे देश के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत अनपढ़ लोग हैं। हम अपने बिहार की बात करें तो भारत में भी सबसे अनपढ़ अगर कोई है तो बिहारी है। हमने एजुकेशन में अपने बिहार को देखा है, सबसे नीचे हमारा स्थान आता है। तो अनपढ़ लोग तो एजुकेट तो हो नहीं पाए, तो उनके अंदर एक चीज़ हम कर सकते हैं और वो है स्किलफुल बना सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे तरीके निकाल रही है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब आए तो उन्होंने जो है एक स्कीम लाने का काम किया था और उस स्कीम का नाम था, उसकी का नाम था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और उसके तहत जो है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को जो है स्किलफुल बनाया जा रहा था, किसी एक काम में एक्सपर्ट बनाया जा रहा था। आपको अभी बता दें, हमारे भारत में या हमारे बिहार में मुख्यमंत्री योजना के तहत अभी बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को लोन दिया जाता है और लोन के माध्यम से जो है वो जीविका में कुछ ना कुछ अपना रोजगार करते हैं और उस रोजगार से वो अर्निंग करते हैं। अभी बिहार में जीविका बहुत फेमस हुआ है, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो है उनकी छोटी सी इनकम जनरेट हो और उसके बाद देश के इकोनॉमी में उनका भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको स्किलफुल बनाया जाए। जैसे लड़कियों को सिलाई सिखाते हैं, बहुत से लोगों को हलवाई बनाते हैं, बहुत अच्छा समोसा बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं। अभी पकौड़े बनाने का जो ट्रेंड चला था, जो एक लाइन चली थी मोदी साहब के खिलाफ कि भाई मोदी जी पकौड़े बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन सचमुच आज जो है, आज एक ठेले वाला जो चांदमारी रोड के कॉर्नर पे पानी टंकी के पास बैठ के पकौड़े बेच के जो पैसे कमा लेता है, शायद उतने पैसे हर आदमी नहीं कमा पा रहे हैं। काम भी कुछ नहीं है, बस ब्रेड को लिया, उसमें आलू लगाया और फिर पता नहीं क्या 2 मिनट उसको तेल में तला और बस तैयार है। आप में से बहुत सारे बच्चे चांदमारी रोड पानी टंकी के पास रहते हैं, आप शाम में जाके देख लीजिए
कि पकौड़ा बना के भी एक जॉब जनरेट किया जा सकता है। तो वो इंसान जो एजुकेटेड नहीं है उसके अंदर स्किल को लाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन किसी चीज़ को बेचने में एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग स्किल है उनके अंदर, सेल्स करने की स्किल है। तो स्किल डेवलप करना। अभी हम अपनी बात करें, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन को नहीं समझते, बहुत कम समझ में आता है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद नहीं भी समझ में आया तो हम स्किलफुल तो बन ही सकते हैं। पता नहीं कौन सा बच्चा कल होके क्या बन जाएगा और कितने पैसे अर्न करेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम जोर देते हैं और इसी चीज़ की पढ़ाई जो है हमारे इस चैप्टर में है, पीपुल एज ए रिसोर्स में। अब इसमें जो काम होता है, पीपुल एज ए रिसोर्स में जो काम होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारा जो काम है वो क्या है, तो एक काम वो है जिसमें हमें इनकम आता है। कोई भी ऐसा काम जब उसमें इनकम आता हो तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखता है, और कोई भी काम जिसमें इनकम नहीं आता हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक को बहुत आराम से समझने के लिए एक ही काम एक बार में इकोनॉमिक हो जाता है और दूसरे बार में नॉन इकोनॉमिक। आपको जब मैंने शुरुआत में ये चैप्टर पढ़ाया था तो कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब की माँ घर घर जाके झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। तो मोदी जी की माँ जब वो दूसरे घर में काम करती थी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था क्योंकि उससे पैसे मिलते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की माँ जब नरेंद्र मोदी के लिए खाना बनाती थी तो एक पुत्र अपने माँ को कोई पैसे नहीं देता, उसी तरह वो माँ का काम, उस हीराबेन जी का जो काम था जब घर में हुआ करता था तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। इसलिए कोई भी काम इकोनॉमिक है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि उससे पैसा आ रहा है कि नहीं। एक ही काम इकोनॉमिक भी है, नॉन इकोनॉमिक। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमें जो है स्कूल से पेमेंट आता है तो ये इकोनॉमिक है। लेकिन अगर मैं अपने घर में अपने ही बेटे को पढ़ाऊँ तो उसके बदले मुझे शायद पैसे ना मिले या नहीं ही मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो फिर वही पढ़ाना एक बार आपके टाइम में इकोनॉमिक हो गया और अपने बच्चे के लिए मैं नॉन इकोनॉमिक हो गया। अब इस चैप्टर में डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स पे हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो है कुछ काम ऐसे हैं जो एक मेन के लिए फिक्स किए गए हैं और कुछ फीमेल के लिए। बच्चों, ये एक पुरानी सोच है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़त्म हो भी रही है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि काम जो है कौन सा मेल के लिए है और कौन सा फीमेल के लिए। आज भी एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसके घर में उसकी माँ यही कहती हैं कि रोटी बनाना सीख लो, मैगी बनाना सीख लो, चावल बनाना सीख लो, सब्जी सीख लो। लेकिन एक बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसकी माँ कभी उसको इस चीज़ के लिए नहीं कहती। हालांकि ये अब गलत बात है। अब हमारे देश में लड़का और लड़की चाहे वो मेंस हैं या वुमेन्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को हर काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये फिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फीमेल है तो खाना बनाएंगी और मेल है तो अर्निंग करेंगे। आज के टाइम में फीमेल है तो भी अर्निंग कर सकती हैं, मेल है तो खाना बना सकते हैं। ये पुरानी सोच थी, पुराने टाइम की बात थी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सोसाइटी में हैं जो अगर एक मेल आदमी खाना बनाता हो तो उसको रोक देते हैं, उसको टोकते हैं, उसको चिढ़ाते हैं कि एक लड़का हो के तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लड़का है ये कहीं से भी तय नहीं करता कि आप खाना नहीं बनाएंगे। खाना बनाना एक स्किलफुल जॉब है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ ये डिवीज़न कि लड़का है तो ही कर पाए, ये गलत। अब हम लोग बात करते हैं लड़की। लड़कियां जो हैं घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा, इन सब चीज़ों में बंधी हुई थी। लेकिन आज सेना में है, आज हमारी फाइटर प्लेन है, और आज आपके देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, आपके देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आपके देश की IAS ऑफिसर रह चुकी हैं, हर बड़े बड़े पोस्ट पे। यहाँ तक कि अब तो आर्मी हेड में भी, आर्मी में भी अस्थाई कमीशन देने की तैयारी चल रही है। तो हमारे यहाँ फीमेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में महिलाएं बराबर हैं पुरुषों के। भारत बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन आप देखें तो जर्मनी जैसे देश को एक चांसलर चलाती हैं जिनका नाम एंजेला मार्केल है। तो महिलाएं किसी भी एंगल से पुरुष से कम नहीं हैं। बस हमें ज़रूरत है उनको सम्मान देने का, उनको इक्वलिटी देने का, और हम दे रहे हैं। बहुत बार वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है और हो रही है, लेकिन सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें सचमुच में अपने घर में वेट देना है। अपने घर में सबसे पहले अपने माँ को सम्मान दीजिए, हो सके तो और भी कोई फीमेल उनकी बात कीजिए, अपने सिस्टर को इक्वलिटी दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप
आपको एक्सपर्ट है वो काम अपने सिस्टर को सिखलाइए, किसी भी तरह का प्रेशर मत बनाइए, और तब धीरे धीरे भारत में हर महिला और पुरुष इक्वलिटी पे आएंगे और हर आदमी एक ही काम को करने में संकोच नहीं करेगा। अब इसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात आती है कि किसी भी देश में अच्छे लोग हैं या क्वालिटी जो है लोगों की वो अच्छी है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो 3 चीज़, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। अब हम सबसे बड़ी बात करें केरला की। केरला के सभी लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड होते हैं, तो कंपेयर टू बिहार केरला के लोग की क्वालिटी अच्छी है, स्किलफुल। बिहार के लोग जो हैं अनपढ़ जरूर हैं, थोड़े एजुकेशन में पीछे हैं, लेकिन स्किल में इतने आगे हैं कि बिहार का हर लड़का, हर इंसान हर तरह के जुगाड़ कर लेता है। जुगाड़, हमारे को कोई काम करना है, बिहार के बच्चों को कोई काम करना है या बिहारी लोगों को करना है, हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके पास ऐसी जुगाड़ है कि उस काम को वो कर ही लेंगे। यानी एक चीज़ तो है हमारे अंदर, एजुकेशन, स्किल। और तब लास्ट अब आती है बात हेल्थ। तो हेल्थ भी हमारा ठीक है, हमारे बिहार में हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बीमारियां आती हैं। जैसे आपने चमकी बुखार देखा है पिछले साल, अभी कोरोना का ग्राफ बिहार में बढ़ता जा रहा है, बिहार में डेंगू वगैरह कहीं पटना में केसेस आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, ले दे के कोई 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जिनके भरोसे हम चलते हैं। सरकारी सिस्टम बिल्कुल लाचार है। PMCH क्या है आप समझते होंगे, NMCH क्या है आप समझते होंगे, एम्स तक खुल गया है लेकिन कार्यविधि अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ में हम पीछे हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बिहार के जो लोग हैं उनका क्वालिटी कैसा है, यानी कि वो किस तरह के लाइफ को जीते हैं। अब अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो समझिए कि आप इस चैप्टर को समझते हैं, और अगर नहीं तो आप जो इस चैप्टर में पीछे जाएं, पीछे की चीज़ों को देखें और एक बार फिर से इस चैप्टर को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों।